प्राइवेटाइजेशन जो है वो आप पे इनकम टैक्स का बोझ बढ़ाता ही जाएगा और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सरकारी जॉब जो हमारा देश ढूंढता फिरता है, वो नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं कैसे। तो आइए जानते हैं प्राइवेटाइजेशन के फायदे। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। तो प्राइवेटाइज कोई भी कंपनी अगर इंडिया में की गई है सरकार की, तो उससे फ़ायदा सिर्फ प्राइवेट पार्टीज़ को हुआ है और उन्होंने ही चंदा दे के, इलेक्टोरल बॉन्ड दे के या दुनिया भर के अलग तरह से पैसा खिला के अधिकारियों को, नेताओं को, और वो कंपनी हासिल करने की सारी जद्दोजहद की है, जिससे वो आगे चल के उन कंपनियों से खूब सारा सोना चांदी कमाता है, मतलब बहुत सारी कमाई करता है। तो प्राइवेटाइज करने में जो सरकार की कंपनी थी, सरकारी नौकरी नहीं रही, जो जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, अब वो प्राइवेट हाथों के पास चली जाती है, तो जो जॉब्स थी उनका जॉब्स का तरीका बदल जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्राइवेट हो जाती हैं, तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की छटनी हो जाती है, तो नौकरियाँ वहाँ पे हो गई ख़त्म। अब एक फ़ायदा आप ऐसे कह लो कि फ़ायदा जो है वो प्राइवेट पार्टियों को है और प्राइवेट सेक्टर को है, लेकिन आखिर किस कॉस्ट पे? आप अपने घर के जो एसेट्स हैं उनको कब तक बेच बेच के अपना घर चलाएंगे? आखिर ये जब तक आप अपनी एसेट्स बेचते रहेंगे तो एक दिन आपका घर खाली हो जाएगा और ये बेचने का काम और नहीं बचेगा और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। तो क्या आप ऐसा मॉडल चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि घर में जो है कमाई के और साधन बढ़ें, जिससे हमारी कमाई ज़्यादा हो और खर्चे जो हैं उस कमाई से भी कम रह जाएं? कोई भी समझदार आदमी होगा तो दूसरा ऑप्शन ही चूज़ करेगा। तो आइए उस दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस बारे में बात की थी कि जो सरकार है उसके पास 402 सरकारी कंपनियां हैं, और ये 402 सरकारी कंपनियां अगर इनका रेवेन्यू बढ़ा ले सरकार, तो इतना ज़्यादा अगले 10 से 15 सालों में रेवेन्यू और डिविडेंड दे सकती है कि सरकार का जो बर्डन है आम आदमी पे, और वो जो टैक्स बर्डन है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाए। जो इनकम टैक्स ले रही है 11 लाख करोड़, अगले साल फिर बढ़ा देगी कुछ ना कुछ टैक्स लगा के, क्योंकि हर साल बढ़ा ही रही है। आप अगर आप देखेंगे आंकड़े उठा के, तो आखिर कब तक बढ़ाते जाएंगे? और वो बढ़ा रहे हैं तो उसको आप, अगर आपको हटाना है, उस बर्डन को हटाना है, उस टैक्स को हटाना है, इनकम टैक्स को, तो सरकार और कहाँ से कमाए? तो वो यहीं से कमा सकती है कि 402 कंपनियों का रेवेन्यू एक एक करके बढ़ाए, वो अच्छे अच्छे सीईओज, बहुत समझदार सीईओज को अपॉइंट करे सारी अपनी सरकारी कंपनियों में, इंस्टेड की जो अपने नेताओं को बैठा देती है अपनी हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना के चूसने के लिए, वो छोड़े। और अच्छी नीयत वाली अगर सरकार होगी तो वो अपने आप ही सारी कंपनियों को चलाएगी, और वो जब सारी 402 कंपनियां चलेंगी तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगा, और इंडिविजुअल की जो आय है वो भी बढ़ेगी। और जब 402 कंपनियां ग्रो करेंगी तो सोचिए सरकारी नौकरियां कितनी सारी निकल के आएंगी। तो आप ही बताइए कि ये बर्तन बेचो घर चलाओ वाली स्कीम ज़्यादा अच्छी है, या फिर जो सरकारी कंपनियां हैं उनको और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मजबूत बना के देश की इकोनॉमी बढ़ाने का जो मॉडल है वो ज़्यादा अच्छा है? और मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ, इससे मेरा कोई ये मकसद नहीं है मैं कि किसी को टारगेट कर रहा हूँ, या किसी को अच्छा है किसी को बुरा। मैं तो सबको ही बुरा कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं एक आम आदमी हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ इस टैक्स दे दे के, और आप भी इस बात को समझते ही होंगे। और इसलिए हमें कुछ तो जो है ये सरकारी आंकड़े, इनको देख के समझना पड़ेगा कि भाई चल क्या रहा है देश में, क्योंकि आखिर देश तो हमारा ही है ना। अगर भारत की सरकारें इसी तरह से हमारे देश के एसेट्स को बेचती रही, तो फिर जो वहाँ से हमें उन कंपनियों से कमाई होती थी उसकी भरपाई भी वो हमसे टैक्स में ही करेगी और बढ़ा के, और ऑलरेडी वो हर साल तो टैक्स वैसे भी बढ़ा रही थी नॉर्मली भी। तो आप सोचिए जो कंपनियां बंद होगी उनकी भरपाई वो कहाँ से करने वाली है? हमसे ही करने वाली है, क्योंकि उसकी जो बाकी स्कीम्स हैं और जो बाकी घोटाले उनके जो बाकी नेता करते रहते हैं वो तो कम होने वाले नहीं हैं। तो उनके पास जो पैसा चाहिए उनको उनकी लेजर ज़िंदगी के लिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए, जिससे उनके बच्चे बाहर पढ़ सकें, यूरोप घूम सकें, यूरोप में पढ़ सकें, इन सब का पैसा कहाँ से आएगा? हमसे ही आएगा, हम मिडिल क्लास से ही आएगा। तो फिर टैक्स देते रहिए, या फिर आप इस बारे में बात उठाइए कि भाई प्राइवेट कंपनी, जो सरकारी कंपनी है उनको प्राइवेट करना बंद करे, वरना और टैक्स देने के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करते हैं मिडिल क्लास की कुछ तो आंखें खुलेंगी। जय हिंद, जय भारत।